बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए चंद नसीहतें। दिन का आगाज़ नमाज़ फ़जर, अज़कार और तवक्कुल अल्लाह से करना चाहिए। गुनाहों से मुसलसल माफ़ी मांगते रहें, गुनाह भी माफ़, रिज़्क़ में भी इजाफ़ा होता रहता है। दुआ ना छोड़ें, ये कामयाबी की कुंजी है। और याद रखें, ज़बान से निकले कलमात लिखे जा रहे हैं तो आपको चाहिए कि संभल कर बोलें। सख्त आंधियों में भी उम्मीद का दामन ना छूटे। कभी भी अपना हौसला हिम्मत ना हारें और उंगलियों की खूबसूरती इनके ज़रिए तस्बीह करने में है। अफ़कार और गम की कसरत में कहें ला इलाहा इल्लल्लाह। रुपए पैसों से फ़कीरों और मस्कीनों की दुआ ख़रीदें। खुशू और इत्मीनान से किया गया सजदा ज़मीनों आसमान के ख़जानों से भी बेहतर है, इसकी कदर करें। ज़बान से कोई अल्फाज या लफ्ज़ निकालते हुए सोचें इसके असरात क्या होंगे। सिर्फ़ एक लफ्ज़ भी बाज़ औक़ात महलिक हो जाता है। मज़लूम की बद्दुआ और महरूम की आह से बचें। अखबार और रसाइल से पहले कुछ तिलावत कुरान पाक कर लें, बिकॉज़ बाज़ लोग जो है मॉर्निंग में अखबार पढ़ते हैं। आप अपनी इस्लाह की फ़िक्र करें, आपका घराना भी आपके रास्ते पर चलेगा। वालिदैन की कदर कीजिए, इनको नेमत अज़मी समझें, रिज़ाए इलाही का करीबी सबब है। आप अपने पुराने कपड़े गरीबों के लिए नए हैं यानी आपके पुराने जो कपड़े हैं वो गरीबों के लिए नए हैं। ज़िंदगी इंतहाई मुख्तसर है, गुस्सा ना करें, किसी से बुग़्ज़ ना रखें, रिश्तेदारों और ताल्लुकात को ख़राब ना करें। आपको सबसे ज़्यादा ताकत वाले और सबसे बड़े मालदार का साथ हासिल है। अल्लाह सुब्हानहू तआला पर एतमाद करें और खुश रहें। बेशक इसमें कोई शक नहीं है, खुश रहना इंसान के अपने हाथ में है। गुनाहों से अपने लिए दुआ की कबूलियत का दरवाज़ा बंद ना करें। मुसीबतों, मुशक्क़तों, हता की ज़िम्मेदारियों के निभाने में नमाज आपकी मददगार है, इसका सहारा लें। बदगुमानी से बचें, दूसरों को भी राहत पहुँचाएँ और ख़ुद भी राहत में रहें। तमाम फ़िक्रों और गमों का सबब अपने रब से दूरी है, इस दूरी को ख़त्म कर दें। नमाज का एहतमाम करें, कब्र में यही साथ जाएगी। ग़ीबत करें ना सुने, कोई कर रहा हो तो इसको भी रोकें। सूरतुल मुल्क की तिलावत निजात का बाइस है। खुशू से खाली नमाज, आंसुओं से खाली आँखें महरूमी है, इस महरूमी से निकलें। दूसरों को तकलीफ़ देने से बचें। तमाम तर मोहब्बत अल्लाह और रसूल के लिए और मखलूक के लिए अच्छे इखलाक। जो आपकी ग़ीबत करे इसको माफ़ कर दें तो वो खुद अपनी नेकियां आपकी नज़र कर रहा है। नमाज, तिलावत, ज़िक्र चेहरे का नूर, दिल का चैन और मज़ीद नेक अमाल की तौफ़ीक का ज़रिया है। जो जहन्नुम की आग याद रखे, गुनाह से बचना इसके लिए आसान हो जाएगा। जब राहत हमेशा नहीं रहती तो गम परेशानी के बादल भी छट जाएंगे और तंगी आसानी से बदल जाएगी। बेशक बहस मुबाहिसा छोड़िए, बड़े बड़े काम करने को पड़े हैं। नमाज इत्मीनान से अदा करें, बाकी सारे काम इससे बहुत कम अहमियत के हामिल है। कुरान तक हर वक्त रसाई रखें, एक आयत की तिलावत भी दुनिया माफिया से बेहतर है। ज़िंदगी की खूबसूरती ईमान के बग़ैर जो है नामुकम्मल है। आखिर मुर्दा ये तमन्ना क्यों करेगा कि वो वापस आकर सदका करे, इसलिए कि वो सदका फ़ायदा देख लेगा। सदका करें, मोमिन क़यामत के दिन अपने सदक़े के साए में होगा।
اس پیغام کو دوسرے تک پہنچائیے تاکہ اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے اور آپ اجر عظیم کے مستحق ہوں۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن آن کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، ڈراپ اے لائک، leave a comment and don't forget to subscribe our channel.